AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को नापने का पैमाना है। इसके जरिए पता चलता है कि जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ की हवा कितनी साफ है और उसमें सांस लेना कितना सुरक्षित है। AQI जितना कम होता है हवा उतनी बेहतर मानी जाती है और AQI बढ़ने के साथ हवा प्रदूषित होती जाती है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। AQI के स्तर और उनका अर्थ। AQI स्तर हवा की स्थिति और प्रभाव इन तीन चीज़ों को बताती है। 0 से 50 अच्छा, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। 51 से 100 संतोषजनक, संवेदनशील लोगों के लिए हल्की समस्या। 101 से 200 मध्यम प्रदूषण, अस्थमा, दिल के मरीजों को परेशानी हो सकती है। 201 से 300 खराब, खांसी, सांस में जलन और बेचैनी। 300 से 400 बहुत खराब, अधिकतर लोगों को दिक्कत, बाहर रहना खतरनाक। 401 से 500 प्लस गंभीर, स्वास्थ्य पर गंभीर असर, बाहर जाना सुरक्षित नहीं। AQI को कैसे मापा जाता है? हवा में मौजूद प्रदूषक गैसों और कणों की मात्रा को मापकर इसका स्कोर बनाया जाता है। जैसे PM2.5 बहुत छोटे कण, PM10 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन O3। इनकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी AQI उतना ज़्यादा होगा। भारत में AQI की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहर प्रतिदिन गंभीर और खराब स्थिति में हवा में सांस ले रहे हैं। भारत में AQI खराब होने के प्रमुख कारण। वाहनों का बढ़ता उपयोग, देश में गाड़ियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल के धुएं में PM2.5 NO2 जैसे प्रदूषक होते हैं। उद्योग व फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल कचरा, चिमनी से निकलने वाला धुआं और रसायन को भारी रूप से हवा में प्रदूषण करता है। निर्माण कार्य, मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, हर जगह निर्माण धूल उड़ाती है। PM10 व PM2.5 स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। पराली जलाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में क्रॉप रेसिड्यू जलाने से भारी स्मॉग बनता है। दिल्ली NCR में अक्टूबर नवंबर में AQI सबसे ज़्यादा गिरता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़े पॉल्यूशन सोर्स में से एक है। सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स हवा में फैलते हैं। शहरों की आबादी का दबाव, जनसंख्या जितनी ज़्यादा उतनी ही गाड़ियाँ, कचरा और ऊर्जा की ज़रूरत। शहरों में हवा तेज़ी से दूषित होता है। इसका असर लोगों पर काफ़ी प्रभाव डालता है। सांस की समस्या, अस्थमा, ब्रोंचिटिस, खांसी, सांस फूलना। दिल पर असर, हार्ट डिसीज व स्ट्रोक का खतरा बढ़ना। दिमाग पर असर, मेमोरी सिस्टम, नर्व सिस्टम पर असर। बच्चों पर, फेफड़ों पर विकास की फेफड़ों का जो विकास और इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। बुजुर्गों को भी गंभीर सांस लेने की कठिनाई आती है, ऑक्सीजन की कमी लगती है। समाधान कैसे हो सकता है? सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना, मेट्रो, EV बसेस, साइकिल ट्रैक्स, निजी वाहनों का उपयोग घटेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देना, EV एडॉप्शन से प्रदूषण में भारी कमी आ सकती है। पराली के विकल्प, बायोगैस, बायोमास फ्यूल, मशीनों के लिए सब्सिडी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना, सोलर वाइंड एनर्जी, सोलर पैनल, कोल प्लांट्स पर निर्भरता जिससे घटेगी। अर्बन ग्रीनरी, शहरों में पार्क, पेड़ बढ़ेंगे तो हवा स्वाभाविक रूप से साफ होगी।
कड़ी निगरानी और कानून, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पर भी भारी जुर्माना, मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाना। अभी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार न्यू दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ आदि भारत में ऐसी जगह हैं जहां वायु गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब है। न्यू दिल्ली अक्सर बहुत खराब सीवर इक्वाई रेंज में रहता है, खासकर सर्दियों में। पिछले दिनों की रिपोर्ट के मुताबिक हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में भी एक क्यूआई खतरनाक रूप में दर्ज हुआ है। इन शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहन, धुआं, उद्योग, निर्माण, धूल और सर्दियों में आसपास के राज्यों में पराली जलाने जैसी क्रियाएं। अधिक आबादी, गाड़ियां, उद्योग और ट्रैफिक इस क्यों उत्तर भारत में समस्या ज़्यादा पैदा करती हैं। सर्दी में धूल, धुआं व धूप कुहासा फंस जाता है, हवा नहीं खुलती। खेती की पराली जलाना, आसपास के राज्यों से हवा में प्रदूषक पहुंचना, निर्माण कार्य, कारखानों का धुआं और ट्रैफिक बढ़ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक्यूआई के बीच अक्सर एक स्पष्ट अंतर देखा जाता है। क्यों दक्षिण भारत अक्सर बेहतर रहता है और उत्तर भारत ज़्यादा प्रदूषित। भौगोलिक एवं जलवायु कारण, उत्तर भारत की ज़्यादातर आबादी और शहर इंडोजेनेटिक प्लेन में स्थित है। यह एक बर्तन जैसा इलाका है जहाँ हवा आसानी से न बह पाती है न ऊपर जाती है। इससे प्रदूषक जमीन के नज़दीक ही फंस जाते हैं। सर्दियों में वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान उल्टा होता है, यानी ठंडा हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। ये इन्वर्जन पॉल्यूटेंट्स को नीचे ही रोक देता है, हवा साफ नहीं होती। इसके अलावा नॉर्थ में ठंडी सूखी हवा, कम हवाएं होती है जिसमें धूल और धुआं हवा में उड़कर तैर नहीं पाता। मानव निर्मित कारण भी हैं इसमें। उत्तर भारत में खेती के बाद खेतों में पराली जलाना एक आम प्रथा है। इससे बहुत सारे धुआं व पीएन कण हवा में मिल जाते हैं। वहाँ वाहन, धूम्र, उद्योग, निर्माण आदि की संख्या काफ़ी अधिक है और सघन आबादी है। यह सब प्रदूषण बढ़ाते हैं। मौसम और वातावरण में भी अंतर एक कारण है। दक्षिण भारत के कई हिस्से समुद्र के पास है, जहाँ समुद्री हवाएं, बारिश, आर्द्र जलवायु से हवा स्वाभाविक रूप से हल्की और कम प्रदूषित होती है। दक्षिण के बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, चेन्नई में एक्यूआई की स्थिति आमतौर पर उत्तर की तुलना में बेहतर रही है। आंकड़ों से कुछ उदाहरण हैं। एक हालिया विश्लेषण में पाया गया है कि उत्तरी शहरों में जैसे न्यू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी आदि का सालाना औसत एक्यूआई अन्य महानगरों में से काफ़ी ज़्यादा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु आदि में आमतौर पर एक्यूआई थोड़ा बेहतर, हालांकि सुरक्षित स्तर से अभी भी दूर पाया गया है। उदाहरण के लिए चेन्नई और बेंगलुरु में कई सालों में गुड और सेटिस्फैक्टरी हवा वाले दिन अधिक रहे हैं, जबकि सीबेब के शहरों में वेरी पुअर सीवर दिनों की संख्या अधिक रही है। लेकिन दक्षिण हमेशा साफ, उत्तर हमेशा खराब कहना सही नहीं है। यह सही है कि सामान्यतः दक्षिणी शहरों में हवा तुलना में बेहतर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ कभी प्रदूषण नहीं होता। जैसे किसी बड़े निर्माण, ट्रैफिक, गाड़ियों, मौसम से एक्यूआई खराब हो सकता है। प्रदूषण के स्रोत उद्योग, निर्माण, वाहन, कचरा जलाना आदि हर हिस्से में हो सकते हैं, सिर्फ भौगोलिक सुविधा नहीं। और भारत बड़ी विविधता है, सभी उत्तर या दक्षिण शहर समान नहीं, हर शहर की अपनी स्थिति है।